की। और वो कहता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, तो सिर्फ अपने दिल की सुनो। आजकल के दौर में रिश्तों से ज़्यादा जो है वो पैसों की कदर की जाती है। आपके पास पैसे वगैरह हैं तो रिश्ते हैं आपके, दुआएं हैं बुज़ुर्गों की। पैसे नहीं है तो भाई बुज़ुर्ग दुआ भी नहीं देते। आपने अक्सर सुना होगा कि सर्दियों का और चाय का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। यही ताल्लुक़ बहाल रखने के लिए हम सुबह के 4:45 आए हैं चाय पीने। और हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है लाहौर में, और जहाँ हम रहते हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है। हल्की हल्की नहीं, बहुत ही ठंड है यहाँ पे। और अभी बस चाय पीने के बाद वॉक शॉक कर रहे हैं। इसके बाद होगा नमाज फजर का टाइम, और हम जाके नमाज फजर अदा करेंगे। आज चलो थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आज के दिन। हम काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि हमारी रूटीन ज़रा डिस्टर्ब हुई थी, तो काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग कोई भी नहीं डाला। तो अब मैंने कहा कि चलो दोबारा ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम फजर के टाइम उठे हैं, थोड़ी देर बाद वॉक करने निकले थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। बहुत सारे एरियाज़ में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें फजर की नमाज होने से पहले थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। ऐसे ही है, वॉक है, सर्दी है, ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, और एक हमारी निजी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ हम इस टाइम रह रहे हैं। और करते रहेंगे आपके साथ अपनी रूटीन शेयर हम लोग। ये हम यहाँ पे जो है वो लंबी सड़क पे वॉक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह भी घर जाएंगे, नमाज शमाज पढ़ेंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। मैंने आज चैट जीपीटी से पूछा कि बताओ क्या सूरत हाल है मुआशरे की। चैट जीपीटी ने बड़ी मज़ेदार शायरी की, और बहुत ही कमाल की शायरी थी चैट जीपीटी की। और वो कहता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, तो सिर्फ अपने दिल की सुनो, और अगर दिल भी कोई जवाब ना दे तो पैसों की सुनो। 2025 चल रहा है और यहाँ पे खत्म होने वाला अब तो। हाँ, अब तो ख़त्म होने वाला है। खैर, आजकल के दौर में पैसों से रिश्तों से ज़्यादा जो है वो पैसों की कदर की जाती है। आपके पास पैसे वगैरह हैं तो रिश्ते हैं आपके, दुआएं हैं बुजुर्गों की। पैसे नहीं है तो भाई बुजुर्ग दुआ भी नहीं देते। और और बुजुर्ग भी साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, देखो कहने की बात है, वो तो छोड़ ही जाते हैं। और लाइक मनी इज एवरीथिंग नाउअडेज। कुछ लोग जो हैं वो आखिरत को भूल के पैसों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं आजकल, जो कि बहुत ही गैर मुनासिब सी चीज़ है। कोशिश करनी चाहिए कि हमें अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, और ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो। लेकिन लोग जो हैं बग़ैर हलाल हराम का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझे बग़ैर लोग जो है वो अपने औरतें जो हैं वो अपने पर्दे उतार रही हैं। मर्द जो हैं वो गैम्बलिंग ऐप्स में ऐड हैं, औरतें गैम्बलिंग ऐप्स में ऐड हैं। मतलब कि यूँ समझे कि जिनके चिराग जलाते जलाते हमने अपने हाथ जला लिए थे, आज तकरीबन 10 दिन से मेरे ही घर का चिराग ज़रा बुझा हुआ है, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बगैर लाइट के गुजारा कर रहे हैं, 10 दिन हो गए हैं, क्योंकि हमारा मीटर कटा हुआ है। और कोई नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, जब अल्लाह ने लगवाना होगा अल्लाह लगवा देंगे मीटर। फिर मैं जब ये सोचता हूँ कि शायद हमारे साथ ही ऐसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग वो भी होते हैं कि जिनके पास खाने को भी नहीं होता, बिल्कुल भी, ना बच्चे पढ़ा सकते हैं, ना अपनी जो है वो सूरत हाल बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इंसान को रोज़ कोशिश करनी चाहिए, रोज़ उम्मीद लगानी चाहिए। जैसे हर रात के बाद सूरज निकलता है और सूरज के बाद चाँद निकलता है, ऐसे हर खुशी के बाद गम निकल जाता है, गम के बाद खुशी निकल जाती है। तो ये ऑन एंड ऑफ वाला सीन जो है ये ज़िंदगी के साथ जो है वो चलता रहता है। तो अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाएं, थिंक अबाउट योर सेल्फ, सेल्फिश हो जाओ यार, सिर्फ अपना सोचो, अपना सोचो, अपना सोचो और अपना सोचो। किसी का सोचोगे
तो जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगला आपके बारे में सोचे तो कोई भी नहीं सोचता। तो हमेशा अपना ही सोचो और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो और दुआ किया करो। पार्क चलें, थोड़ी देर ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। ये हमारा जो है पार्क है, जो कि हमें सारा दिन बिल्कुल अवेलेबल नहीं मिलता, क्योंकि लोग हर वक्त ही रात के 3 बजे भी जो है वो अपने बच्चों को लेके चढ़े होते हैं झूलों पे। तो हमें यही टाइम मिलता है थोड़ी देर पार्क आने के लिए। तो खासतौर पे उस झूले को लेके, खासतौर पे वो जो झूला है ना, ये झूला, ये इस झूले पे तो हमें कभी भी आज तक बैठने को जगह नहीं मिली, और जब भी जगह मिलती है इसी टाइम मिलती है। इसी टाइम ही मिलती है। और कभी बैठ जाओ आके तो कोई ना कोई आंटी अपना दुखी सा मुंह लेके आ जाती है, बेटा थोड़ी देर मुझे भी बैठने दो। हाँ, तो हमें अभी जगह मिली है, तो अब हम अभी जा रहे ये हैं। इसके बैक साइड पे मस्जिद है। इसके बैक साइड पे मस्जिद है, आप चाहें तो यहीं पे जाके नमाज पढ़ने। हाँ, अभी देखते हैं ना जमात के फजर साथ की पढ़ना। जमात। ठीक है। तो झूले पे हम बैठते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। ठंड वैसे बहुत ज़्यादा ही हो गई है। ये है हमारे पाकिस्तान का हाल, पार्क में शदीद गंद। जमात कब होनी है? 5:12 हो रहे हैं, जमात होगी आधे घंटे बाद। जहाँ पता कर रहे हैं कब जमात होनी है, सर्दियों का टाइम में से डिफरेंट हो गया होगा। तो आधे घंटे बाद होगी ना। पता कर रहे हैं ना। पीछे ही तो मस्जिद है, क्या पता करना, पता चल ही जाए। आप सुस्त अभी से थे या बहुत पहले से थे? नहीं, सुस्त पहले से नहीं था ना, अभी यूँ आइडिया हो जाता है बंदे को। पूरी क्या जिंदगी आइडिया हो नमाज जाता है? फजर की पढ़ी है तो आइडिया तो हो क्या आइडिया हो जाता है? पूरी जिंदगी फजर की नमाज पढ़ी है। हाँ। एटलीस्ट लोगों के साथ तो ना झूठ बोले। चलो, एक दो बार कदा हो ही जाती है। सही। मैं इधर ही बैठती हूँ, अब जाके नमाज पढ़ना। चलो, मैं जा रहा हूँ, बस लोग जा तो रहे हैं, बस जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये ना अभी 20 मिनट हो, 20 मिनट अकेला क्या करूँ। तो कोई बात नहीं, जाएं जाके कुरान पाक पढ़ें। तो मैं पढ़ ही लूंगा। जाएं जाके तुम कुरान। अकेली बैठ जाओगी तो कोई हाँ, मैं प्रॉब्लम बैठ तो नहीं। जाऊंगी, जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। चलो, मैं जा रहा हूँ। जाए आप जाके कुरान पाक पढ़ें, बैठें। चलो ठीक है। अल्लाह ताला को याद करें। ये मुझे दे दें। ये आप माइक ले लें अपना। दे दें। ये ले लीजिए। लाए, थैंक यू सो मच। चलिए, शाबाश शाबाश, आप कर सकते हैं। हाँ अच्छा जी, नबील तो चले गए नमाज पढ़ने। माइक मैंने उनसे ले लिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के मामले में ये साहब बहुत लापरवाह हैं। चीज़ें गिरा आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पता नहीं कहाँ चलेगी, और उसके बाद फिर जब मैं कोई रिएक्शन दूंगी तो आगे से कहेंगे क्या हो गया है और आ जाएगी, ये है वो है। तो मुझे बस फिर बहुत उलझन होती है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें जगह, तो मुझे जो है ना बस फिर बड़ी उलझन होती है कि जब चीज़ें मेरी जगह पे नहीं ना मुझे मिलती, कोई प्रॉपर चीज़, जिस तरह पेयर कोई चीज़ हो और उसका एक पेयर गुम हुआ हो, तो पता नहीं मुझे बड़ी उलझन होती है। तो फिर मेरी इसी बात पे ना बहुत ज़्यादा बहस होती है कि आप चीज़ों की ना हिफाजत नहीं करते, आप प्रॉपर उनको रखते नहीं हैं। तो ज़्यादातर कपल्स में ना इसी बात पे लड़ाई होती है। तो मेरी भी इसी बात पे ही होती है कि आप चीज़ें जगह पे नहीं रखते हैं। वैसे हर कपल की होती है, लेकिन ये थोड़ा जो है वो इस मामले में जो है ना ज़रा थोड़े हैं कि चीज़ें रख के भूल जाएंगे और चीज़ें गिरा आएंगे, फिर उसके बाद कह देंगे गिर गई तो अब मैं क्या करूँ, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो शायद आपके हस्बैंड भी आपके साथ ऐसे ही करते होंगे, मेरे तो यही ऐसे ही करते हैं। तो हमारी आधे से ज़्यादा दिन इसी बहस पे गुजर जाता है कि आप चीज़ें जगह पे नहीं रखते, आपने ये क्या किया, मैंने अभी ये चीज़ साफ़ की थी तो प्लीज़ ख्याल किया करें, ये वो। तो बस ऐसा ही है। तो अभी नबील चलेंगे नमाज़ पढ़ने, तो इंशाल्लाह वो फिर आते हैं, अभी नमाज शमाज पढ़ के तो फिर हम जाएंगे घर।
तो जाके जो है वो फिर हमने स्नो को देखना है, स्नो को उसको ज़रा आजकल ना स्नो की भी रूटीन ज़रा बहुत ही अजीब हुई हुई है हमारे साथ, क्योंकि हमारी रूटीन थोड़ी अजीब हुई हुई है आजकल। तो बहुत सारे सरकमस्टांसेस से हम जो है वो गुजर रहे हैं हम लोग। तो चला आगे आने वाले वक्त में भी अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो मैं आज का ब्लॉग जो है ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग भी ठीक तरीके से करनी नहीं आती, लेकिन चलें कोशिश है। तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।